सबको नमस्कार। मैं खुश हूँ कि महीना भर के बाद शायद आप सबके सामने सम्मुख हो सकता हूँ और ये सौभाग्य पाता हूँ कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर का वचन पेश कर सकता हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया है इस समय और आज के इस पवित्र दिन में, इस पवित्र भवन में होकर के आपके वचन को मैं पेश कर सकता हूँ। और जब वचन पेश करते हैं हम आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता, आपकी अगुवाई हो ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से आपके वचनों को मैं पेश कर सकूँ और हम जितने श्रोता सुनने वाले हैं सुन के हम आशीषित हो सकें। इस सभा का भाग आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण करें। आमीन। शायद गला अभी तक मेरा ठीक नहीं है और बाहर से आने के बाद सर्दी और जुकाम जो है इस बार हमें काफ़ी तकलीफ दी और जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा दिया कि आपका तीसरा स्टेज है। तो मन एक बार घबरा गया कि तीसरा स्टेज बहुत है, कम लोग हैं जो निकलते हैं और बाकी बात सब चले जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है कि मैं आप सबके सम्मुख खड़े हो सकता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने को आप सब ने मिलकर हमारे लिए जो प्रार्थना की है कि मैं चंगे हो और आपके सामने खड़े हो सकूँ। आप लोग सब जितने प्रार्थना किए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वचन साधारण है, छोटी सी है और मैं थोड़ी समय के लिए रखना चाहता हूँ और उससे पूर्व कि मैं वचन को पढ़ूँ मैं सवाल रखना चाहता हूँ और मैं 3 व्यक्ति से सवाल को जानना चाहता हूँ कि इसका उत्तर आप क्या दे सकते हैं। कौन सा शब्द है जिसको हम लोग चाहे छोटे हो चाहे बड़े हैं हम लोग पसंद नहीं करते। इंग्लिश में है 2 शब्द का शब्द है, 2 वर्ड है जिसको हम लोग पसंद नहीं करते। कोई भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में 2 ऐसा वर्ड है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। छोटे बच्चे तो कतई पसंद नहीं करते हैं। 2 शब्द है इंग्लिश में। चलिए मदद करिए तो कोई 3 आदमी बोलिए। जब तक नहीं बोलिएगा मैं इसको रिपीट करते रहूँगा। 2 शब्द है। हाँ, केवल 2 शब्द है। डोंट डू तो 4 शब्द हो गया, उधर ज़्यादा हो गया। केवल 2 शब्द है। हाँ, लेटर है, 2 लेटर है। माफ़ करिएगा शब्द बोल रहा हूँ ना हिंदी में। 2 लेटर है सिर्फ, इंग्लिश में है। हाँ, ईगो तो 3 हो गया। कितना का बोलते हैं? नो। हाँ, देखिए हाथ उठाइए ठीक से। नो सही शब्द है, नो। कोई हम लोग पसंद नहीं करते हैं, विशेषकर बच्चे सब क्या करते हैं? पसंद नहीं करते हैं। क्यों? अगर पिताजी से या माँ से कुछ चीज़ मांगते हैं माँ बाप क्या बोलते हैं? सीधा नो। हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं। कोई पसंद करते हैं? इसमें से मैं जो कहानी आज आप लोग के लिए रखा हूँ बताने चाहता हूँ। बता सकते हैं कौन ऐसा हीरो था जो नो शब्द का इस्तेमाल किया? कौन ऐसा हीरो था? छोटा से लेके बड़ा तक, बहुत बड़ा हो गया। हाँ, प्रभु यीशु। और दूसरा हीरो बाइबल में हम लोग पाते हैं ना, बहुत सारे बाइबल हीरो। कौन सा ऐसा हीरो था? आजकल अगर हम लोग का हीरो बोलेंगे तो हम लोग सब कुछ छोड़ के हम लोग चले जाएंगे वो हीरो को देखने के लिए कि वो कैसा डांस करता है या कैसा बोलता है या कैसा एक्टिंग करता है, उसको हम लोग देखने के लिए हम लोग चले जाएंगे। कौन सा ऐसा हीरो था? हाँ, दानियल कहा, ये भी सही है, लेकिन मैं और एक हीरो के बारे में बताना चाहता हूँ। सही सब सुने हैं। हाँ, जोसेफ। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यूसुफ, है ना, यूसुफ। उसके बारे में जब वो
याकूब का सबसे छोटा लड़का था, और क्या था, याकूब उसको बहुत पसंद करता था। लेकिन अपने भाइयों का सारा शिकायत लेकर के किनके पास आता था, अपने बाप को बताता था। और उससे भी उतना उनके भाई सब गुस्सा नहीं थे, नाराज़ नहीं थे। लेकिन कब नाराज़ हुए, जब उन्होंने एक स्वप्न बताया, उसके बाद उन्होंने बहुत नाराज़ हुए। और इससे भी नाराज़ हुए कि उनका पिता उनसे क्या करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। और इसी तरह से जब वे भेड़ बकरी को चराते थे, और चराते चराते कहाँ चले गए थे, वो दोतान पहुँचे थे, और दोतान में वो वहाँ पहुँचा। और उनके भाई देख के बहुत खुश हुए कि आज क्या कर रहा है, स्वप्न बताने वाला, स्वप्न का अर्थ बताने वाला व्यक्ति क्या है, हमारे सामने आ रहा है, देखो। और देख के सबको क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन जोसेफ जो है कभी भी बदला के भावना से वो नहीं सोचता था, और बदला का भावना जब भी आता था हमेशा वो क्या बोलता था, नहीं, बदला हमें नहीं लेना है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सीख है। नहीं, हम लोग बहुत से चीज़ में है जिसको पसंद नहीं करते हैं, उसमें अगर नहीं बोल देते हैं तो हमें बहुत नाराज़ होते हैं, और जिसको हम चाहते हैं उसको हम नहीं पाते हैं और भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो यूसुफ को कि वे ईश्वर के प्रति वफादारी था। उनके भाइयों ने जब उन्हें देखा, जब उनके सामने पहुंचा, उनके पास से जितना भी चीज़ था सब रख करके क्या किया, उनका सबसे सुंदर कपड़ा क्या था, रंग बिरंगी कोट था, उसको उतार दिया। और उसको उतारने के बाद क्या किया उन्होंने, उतारते साथ उन्होंने एक अंधा कुआं में क्या कर दिया, उनको डाल दिया उसको, और डाल दिया अंधा कुआं में डाले जहाँ पानी नहीं है। अगर वहाँ डालेंगे तो क्या होगा, कुछ हो सकता है, बहुत से जंगल है, उसमें क्या होगा, हमें खरोच लग सकता है, और खरोच होके हो सकता है लहूलुहान हो सकता है। लेकिन उनको फेंकने से पहले वहाँ पर परमेश्वर क्या था, उपस्थित था, और उनको क्या रखा, सुरक्षित रखा, और वो सुरक्षित रहा, हाँ सुरक्षित रहा। और फिर उन्होंने जो है उनके भाइयों को एक बार सोचे कत्ल कर देंगे, लेकिन नहीं किया। और बाद में उन्होंने निकाल करके उन्हें जो है जो व्यापारी थे उनके हाथ में बेच देता है। और जब वहाँ बेच देते हैं तो ये सब कहाँ पहुँचता है, मिस्र देश में पहुँचता है। वहाँ जाके उस व्यापारी ने उनको जो है पोतीफर नमक जो सैनिक था उनके हाथ में उन्होंने उनको बेचता है, जिसको हम पाते हैं ये उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 11 में हम पाते हैं। अगर आपके पास बाइबल है पढ़ सकते हैं, पढ़िए उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय। हम उनका यहाँ जिक्र हम पाते हैं कि किस तरह से जो है यूसुफ को जो है उनके भाइयों ने जो है उनको बेचा। और जैसे हम 37 का 11 में हम पाते हैं कि क्या कहता है, उसके भाई उससे डाहा करते थे और उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण ना किया। उसको हमेशा जो है वो डाहा करते थे, उनको नीचे में देखते थे, और उसको पिता को जो है ये बात स्मरण नहीं हुआ। और इसी तरह से जो है उनके भाइयों ने जो है उनको बेचा, और वे मिस्र देश में जो है एक बंदी के रूप में पोतीफर के घर में वहाँ वो पहुँचते हैं, जिसको हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 39 उसका 1 से हम पढ़ेंगे तो उसका हम विवरण को हम पाते हैं। तो जब वहाँ उनको बेचा गया और पोतीफर के घर में, और पोतीफर ने उनको हर एक चीज़ का जिम्मेवारी दिया, और जैसे उनको जिम्मेवारी दिया यहाँ हम देखते हैं कि वो पोतीफर जो है आशीषित होते गया। और ईश्वर ने जो है यूसुफ को इतना आशीष दिया कि जो कुछ करता था वो सब कुछ सफल होता था।
और इसी तरह से हम यहाँ पाएंगे 39 का 23 में विशेष करके मैं पढ़ना चाहता हूँ। 39 का 23 में क्या कहता है, यूसुफ के वंश में जो कुछ था उसमें से बंदीगिरी के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको सफल देता था। यहाँ देखते हैं कि एक बंदीगिरी व्यक्ति को जो है उनको सब कुछ सौंपा और जो कुछ करता था वो सफलवंत होता था। यहाँ पर सवाल है क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के डर भय में रहता था, और परमेश्वर के डर भय में रह के वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता है जिससे वो गुनाहगार ठहरे। तो इसी तरह से हम यहाँ आगे देखते हैं, जब ये बंदीगिरी में था और जब इनको ये काम करने के लिए दिया गया था, तो वहाँ हम देखते हैं कि और आगे हम पाते हैं कि पोतीफर की जो पत्नी जो है यूसुफ को पसंद करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही डिलडोल था और अच्छा था देखने में। और इसीलिए वो चाहती थी कि वे हमारे साथ क्या करे, समय बिताए और हमारे साथ प्यार करे। और इस तरह का सुअवसर मौका जब उन्हें मिला, उन्होंने साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। जब आज अगर हमें इस तरह का बढ़िया कोई ऑफर मिले तो हम क्या करते हैं, उसको ना नहीं करते हैं, उन्हें हाँ कर देते हैं। और ये सब क्या है, गलत काम करने के लिए गलत जगह में हम क्या करते हैं, हाँ कर देते हैं, और जो सही चीज़ है उसको हम ना कर देते हैं। हमारे जीवन में भी क्या है, दो प्रकार का क्या है सुझाव, एक है सही और गलत। हमें यहाँ कहता है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है, वफादार परमेश्वर है, और परमेश्वर हमें गिरने से क्या करता है, बचाता है। लेकिन हमें सचेत रहना, हमें चुनाव करना है, हमें सचेत रहना, हमें चुनाव करना है। हमें दो चीज़ है, एक है सच और एक है झूठ, जिसको हमें चुनाव करना है। और हम बहुधा हम सच को नकार देते हैं और झूठ को हम अपना लेते हैं। इसी तरह से कहता है विश्वासियों ने परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए क्या है कि चाहे जो भी प्रलोभन हमारे जीवन में, हम उसमें क्या है, वफादारी बने रहे। प्रलोभन हमारे जीवन में, जिस तरह से यूसुफ के जीवन में प्रलोभन आया, ये सब कुछ उनका मालिक नहीं जानता है, लेकिन उनके पत्नी ने कहा सब कुछ क्या है, मेरे हाथ में है, मेरे वंश में है, आप जो करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितना सुंदर। अगर ऐसा हमें मौका मिलेगा तो हम नहीं चुकेंगे। यहाँ पर दिखाता है कि हम वफादार बने। वो परमेश्वर के प्रति क्या था, वफादार था, और इतना वफादार था कि वे कोई भी गलत काम करने से पहले करने नहीं चाहते थे। इसी तरह से हमारे लिए भी चाहिए। अगर हम वफादारी नहीं है तो हमारे वफादारी बनने के लिए हमें दो तीन सलाह है। जैसे हम मसीह हैं, मसीह होने के नाते हमारे प्रत्येक के घर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादारी है, क्या चीज़ होना चाहिए, हम प्रत्येक के घर में कोई चीज़ होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। हमारे घर में प्रार्थना होना चाहिए, बाइबल पढ़ाना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप एंड सॉन्ग। हमें उसके साथ क्या है, आराधना और संगीत हमें गाना चाहिए। ये सब चीज़ है परमेश्वर के साथ हमें वफादारी बनने में हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, मदद पहुंचाएगी। ये हमारे लिए है। और ये सारा चीज़ ऐसे चीज़ें हैं कि ये प्रभु के साथ जोड़ने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी मददगार चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों को हम अपने जीवन में रखते हैं तो हमें बहुत मददगार मिल सकती है। अगर हम इन सब से छूट जाते हैं, इन सब से हम परे होते हैं, तो जिस तरह से हम लोग पाएंगे इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि जिस तरह से मिस्री लोग क्या है, लाल समुद्र को, इसराइल लोग जो है लाल समुद्र को क्या किए, पार किए, और इतना अच्छा से पार किए कि कैसे पार किए, वे सूखा जैसे पार कर दिए।
लेकिन उनके पीछे पीछे कौन आए? मिस्री लोग आए। और जब वो उनके पीछा करने लगे, उनके साथ चलने चाहे, वो सब क्या हो गए? डूब के मर गए। देखिए कितना बड़ा ईश्वर का चमत्कार, ईश्वर का इच्छा को देखिए, हम वहाँ देख पाते हैं कि ये सब सूखा पार हो गया। सब सोचे हम लोग भी इनके साथ पार हो जाएंगे, लेकिन सब डूब गए, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यूसुफ जो है, उस ललकार को उन्होंने नकारा और नहीं कहा। इसी तरह से हम और भी हम पाते हैं, जैसे दानियल के विषय। दानियल, क्या क्या नाम है उनका? दानियल के 4 दोस्तों का नाम? हाँ, दानियल को लेके 4 और दानियल के दोस्त 3। क्या क्या नाम थे? शाद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तो राजा ने रखा था नाम, है ना? हाँ, अनन्या। हाँ, और क्या है? हाँ, दानियल जिसका नाम है बेलशाजर, हाँ, और हनन्याह जिसका नाम है शाद्रक, और मिशाएल है जिसका नाम मेशक, और अजर्याह जिसका नाम है अबेदनगो। ये 4 व्यक्ति थे जो है उन्हें कैद में ले गया था। और ये चारों व्यक्ति जो है परमेश्वर के प्रति क्या थे? वफादारी थे। इनके लिए भी जीवन में क्या हुआ? जब ले गए तो उनका सबसे पहले प्रलोभन क्या था? क्या था? खाना। किसका खाना? राजा का खाना खाना था। इतना सुंदर मेज सजा हुआ था, इतना अच्छा खाना था। हम लोग कोई भी देख करके, कल हम लोग खाना खा रहे थे तो बहुत सुंदर स्वादिष्ट खाना खाए। अगर ऐसा खाना अगर रोज़ मिलेगा तो हम रोज़ खाएंगे जैसा, है ना? लेकिन वो खाना में हम क्या हो जाते हैं? लुभा जाते हैं, उसमें हम पड़ जाते हैं। और हो सकता है उसमें पता नहीं और क्या क्या खाना जिसको हमको नहीं खाना है वो भी हम खा जाएंगे। लेकिन ये 4 व्यक्ति जो है उस राजा को खाना को इनकार दिए। उन्होंने भी क्या कहा? उनका शब्द भी क्या था? नो, नहीं, हम राजा के खाना नहीं खाएंगे। और जो है उन्हें खाना का जो इंचार्ज था उनसे प्रार्थना किया कि आप हमारे लिए क्या करिए? साग पात ही दे दीजिए और हमें 10 दिन तक परखिए। सही में उन्होंने नहीं माना, लेकिन उन्हें विनती की। विनती करने के बाद जो है वो मानते हैं, और मानने के बाद वो सागपत खाते हैं और वे हिस्पुष्ट सबसे तगड़े और दिखने में अच्छे लगने लगे। इसी तरह से हमारे जीवन में भी आता है, हम खाना के प्रति हम क्या हो जाते हैं? अपने आप को नहीं संभाल के हम दूषित हो जाते हैं। लेकिन वे दूषित नहीं हुए, जिसको हम पाते हैं दानियल का किताब, उसका 1 अध्याय उसका 8 से हम 16 में हम पाएंगे। और सब मैंने भोजन के लिए ना कहा। और इसी तरह से दूसरी बार जो है राजा की मूर्ति के लिए धन्यवाद करने के लिए भी उनके जो है 3 दोस्त थे, उनको भी उन्होंने भी उस मूर्ति के सामने झुकने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्होंने भी ना कहा। हाँ, उन्होंने भी ना कहा और उन्हें राजा जो है आग के भट्टी में डाल दिया। और इसी तरह से और हम आगे भी देखते हैं कि और एक परीक्षा हम देखते हैं कि दानियल के लिए, दानियल को कहाँ डाल दिया गया? सींग के मांद में डाल दिया गया। और जब डाल दिया गया और ये साजिश के द्वारा से, तो राजा बाद में भयभीत हो गया और रात भर नहीं सोने सका। और सुबह सुबह जाके उन्होंने आवाज़ देने लगा, क्या दानियल, जो आपने जो ईश्वर को मानते हैं, क्या ईश्वर ने आपको बचाया है? कोई जवाब आया? जवाब आया, हाँ, वो ईश्वर सच्चा ईश्वर है। उसने मुझे क्या किया है? इस सींग से हमें बचाया है।